सो हेलो गाइस। तो आ चुके हैं हम एक और मॉक टेस्ट के साथ। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का स्पीड टेस्ट 11, जो कि होने वाला है 15 मिनट का सेक्शनल टेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना देरी के एग्जीक्यूटिव पैटर्न के साथ, जो कि नया पैटर्न चल रहा है अपना, जो कि दे रहा हूँ टेस्ट रैंकिंग पे, आपको पता ही होगा। तो बिना देरी के गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज है अपनी हिंदी। आप कौन सी लैंग्वेज देते हो गाइस जल्दी बताना। और फुल स्क्रीन कर लेते हैं गाइस, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है भाई। पहला क्वेश्चन है, एक समभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग इतना समभुज है, सभी आंतरिक कोणों के बहुत कितने विकर्ण है। या विकर्ण वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं है भाई, तो इसको थोड़ा स्किप करता हूँ, अभी मैं याद नहीं है मेरे को। एक प्रिज्म के आधार पर परिमाप 30 सेंटीमीटर ऊंचाई इतनी है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 700। प्रिज्म का परिमाप इतना है, ऊंचा स्थान इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों आधारों का संयुक्त क्षेत्र, दोनों आधारों का संयुक्त। ओ भाई सीधा बात है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 30, परिमाप कितना 30। इसी प्रिज्म के आधार का परिमाप और ऊंचाई है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3 3 7 1 210। ओके 210 यानी कि कितना हो गया 72। अरे भाई साहब इतना सीधा। हल कीजिए टेन थीटा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। तो ये क्या होगा, क्या करना है इसको। टेन साइन थीटा साइन स्क्वायर डबल कोस थीटा पता है, ये 1/cos थीटा हो जाएगा। ये तो मैंने माइंड में ठीक कर दिया इसको। तो और 90 लीटर जो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। एक्सीटर दूध और एक्सीटर पानी मिलाया जाता है, दूध और पानी के अनुपात में दोनों से, तो एक्स का मान बताइए। तो एक्स में भी अगर वैसे लिख लूँ तो 90 लीटर 7 9 9 10 70 और 20, 70 और 20 को बनाना है 5 और 2। 5 और 2 कैसे बना, 70 20 5 और 2। अगर मैं एक्सीटर में लाना, एक्स मीटर में 25, 12 पंजी 5 16, 16 दूनी 32 और 16 पंजी 80 10, 13 पॉइंट समथिंग, 13 33 नॉट पॉसिबल हो गया। देख लेते हैं भाई, इसको तो वैसे करना पड़ेगा भाई। फिर 70 प्लस एक्स बराबर में 20 प्लस एक्स, एक्सीटर दो संभाग में जाए तो 5 अनुपात हो जाता है भाई। कितना हो गई, 70 दूनी 140 प्लस में 2 3 5 एक्स और 100 40 3 40 बटा 3 13.33 होगा गाइस। तो हो गया गाइस ये 13.33 कितना होगा, और 1/3 होगा ना, सही है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं गाइस। तो आज मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए, और छठे पाँचवा है कि कैसे रह गया भाई पाँचवा। एक वृत्त में 2 जीव हैं। अरे यार मैंने बहुत अच्छा लगा दिया था ना, ठीक है। तो एक वृत्त में 2 जीवाएं ए बी और बी सी पे पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक वृत्त में उसकी 2 जीवाएं हैं, पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। वृत्त का केंद्र ओ है, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। और ए ओ सी बराबर दैट इज ए बी सी डी, ए बी सी डी ए ओ सी, ए ओ सी ए ओ सी 42 है, तो बी ओ डी दैट इज बी ओ डी, बी ओ डी। फिर तो ए पी सी की वैल्यू बतानी, ए पी सी वैल्यू से पी क्या चीज़ है भाई। पी अच्छा पी प्रतिच्छेद ए पी सी बताना है। अरे यार होता था ना, कितना होता था 42 और 54 का समथिंग समथिंग होगा शायद। इनका एवरेज 5 या 9 996 का एवरेज 48 48 है क्या, 48 है भाई। आई थिंक एवरेज होता है ये, मेरे को याद थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन देखते हैं, लगा देता हूँ इस 6 भी। अभी कौन सा किया हमने, 6 हो तो चुका है, 7 करना है। एक धनराशि बच्चों की वर्ष में दी जाती है 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के पश्चात ब्याज का अनुपात 37, 2 वर्ष का अनुपात 37 12 है। तो वर्ष वृद्धि क्या होगी, अरे मुझे नहीं पता भाई, बाद में करते हैं। 10 से 8 है, तो थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, 10 से मेरे ज्ञात कीजिए। अगर ये 8 है, अब ये तो वो क्वेश्चन हो गया ना भाई। 10 स्क्वायर, अब स्क्वायर करना है 64 माइनस 2 62। हाँ ये सेम ही था भाई, ये 1/cos थीटा एलजेब्रा वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो वही वाला मैक्स प्लस में 5 है, तो मुझे देखते हैं इनका मान बताना है। अगर गुजरती है तो सेटिस्फाई करेंगे 1 और 8, तो 1 और 8, 8 तो -5 -4/8 यानी कि माइनस का 1/2 क्या हो रहा है भाई, कितना होगा
अच्छा, वाई की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो 5 8 में से 3 बचाना भाई, क्या कर रहा है? 3 ही तो बचेगा, हाँ सही है। अरे भाई 2 स्किप हो गई क्या? अच्छा भाई 2010 से कर लो। दो समभुज त्रिभुजों की भुजाओं को संख्या दो, समबाहु भुजाओं की संख्या का अनुपात अंतरों से आंतरिक कोणों का अनुपात इतना है, तब उनकी भुजाओं की संख्या है। भुजाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। अरे यार इसमें टाइम लगेगा, आई थिंक मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भाई इसका। देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो आरोही क्रम में नहीं, बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है? 45 इंटू, तो 1872 720 और 45 400 समथिंग हो जाएगा, 90 45 105 720। तो सबसे बड़ा तो अभी 1800 लग रहा है। और 6 चौका 24, 6 चौका 24 हो गया, और 5 5 चौबी 2000 समथिंग, और 4 पंजे 20 200, 2200 यानी कि, और 6 चौका 24 400। ये तो ज़्यादा चला जाएगा आई थिंक सही। तो ये भी बड़ा होगा। और सबसे बड़ा कौन सा है? 41/45 है क्या? तो यानी कि ये लग रहा है 14 13 20 36, और 36 4 3 1200, और 3 5 15 150, यानी 1350, और 4 3 12, और 4 1 4 6 24। हाँ सही है, ये बड़ा होगा सबसे। आई थिंक सबसे बड़ा 41 145। उसके बाद यार यार उससे क्यों कर रहा हूँ, इतना वेस्ट कर रहा हूँ भाई मैं। ये सबसे बड़ा है, इसमें बड़ा और में लिखना है। ये 13/8 लिख रहा हूँ, तो 13 3 39, और 18 3 54, 540 ये 39 के समथिंग आ रहा है, ये बड़ा हो गया। और 30 और 3 6 18 समथिंग, और 5 3 15 1500 की समथिंग, और 50 100 300 32 नहीं है 1800 में 60 कम हो जाएगा, तो ये थिंक ये गलत है। और ये दोनों आपस में उल्टने चाहिए आई थिंक। ये सेकंड वाला लग रहा है भाई मेरे को तो। ये लो भाई, 2 मिनट वेस्ट कर दिया भाई इसमें मैंने। दो वृत्तों की त्रिज्या 4 और 3 वृत्त आते हैं, दोनों वृत्तों के केंद्र से दूरी इतनी है। अनुप्रस्थ यानी कि अनुप्रस्थ कौन सी होती है? अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स होती है ठीक, ट्रांसवर्स ठीक है। तो ट्रांसवर्स ठीक है यार, ये तो कर लूँगा। केंद्र के बीच 8.5 स्क्वायर है, तो √8.5 का स्क्वायर माइनस, इन दोनों को प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? इन दोनों को प्लस करते हैं। 4 3 7.7 का स्क्वायर, ये फिर माइनस करते हैं भाई। 4 3 7.3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 0.09, और 64 माइनस 0.09 नॉट पॉसिबल। तो 8 के समथिंग आता नॉट पॉसिबल, इसको प्लस ही करना पड़ेगा। तो 7.7 स्क्वायर यानी कि प्लस बी, ए माइनस बी 7.7 यानी कि 3, तो 5 कितना हो गया ये? 8.5 3 5 3 8 0.8 गुना, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 8 7 15 8 12 16 16.2 0 10 12 जाएगा, और 16 8 18 नाम 118 162 होते हैं, कितना होता है? 18 18 नाम 162, 18 नाम 162, तो 18 8 के 44 12 3/2 बातें 36 3.6 है क्या आंसर भाई? जल्दी कर ले भाई साहब, उसमें होता है प्लस ही होता है ना, समझिए। ओ भाई 8 क्वेश्चन करें, 6 मिनट बचे हैं आज, तो थोड़ा सही लगा है। 194 80% होता है, ये बाद में करेंगे भाई, टाइम लगेगा। एक त्रिभुज बनाए 36 105 है, तो त्रिभुज की अंत त्रिज्या क्या होगी? त्रिभुज की भुजाएं हैं, अंत त्रिज्या स्मॉल आर बराबर होती है क्या होता है यार वो? d/4 पाई आर ऐसा कुछ होता है ना। क्या होता है यार ये? 4 ABC आई थिंक, 4 ABC अपॉन डेल/4 डेल एस अपॉन में 4 ABC। डेल एस यानी कि कितना होता? 105 216, और 36 216 340, 6 6 12 6 252 का आधा कितना होगा भाई? 52 का 26 100 126 126 इंटू क्षेत्रफल यार, क्या हो गया ये? बढ़ते 36 और इसके 5 105। ये टाइम लगेगा भाई इसमें भी।
यार बाद में करते इसको भी। ठीक है, ये कर लूँगा आई थिंक से गाइस। तो एक विद्यार्थी ने अपने शिक्षक से 7.5 ब्याज दर पर 6400 उधार लिए। उसने तीनों सौ ऋण चुकाया और साथ में 30 सदस्यता शुल्क भी दिया। उसने कुल कितनी राशि वापस की? ओके ओके गाइस, तो 6400 तो थे, उसके बाद 60% का 3 के लिए तो 7 21 और 22.5% हो गया। वो 360 रुपया लगता है, 360 यानी 750 तो ये हो गए। और 22.5 कितना हो गया? 22.5% यानी उसको कैंसिल हो गया। और नहीं जो यानी कि 64 × 22.5 ढाई के हिसाब से लगाएं तो कितना हो जाएगा यार? फ्रैक्शन में करूँगा। अभी 22.5% कितना होता है? 4 4 8 लिख 9 9/40 6400 जीरो से जीरो और 16 1 6 0 16 नाम 144 14 14 जीरो जीरो 7 4 2 7 8 8200 है गाइस। 8200 है गाइस आंसर। भाई जल्दी लग जा भाई, क्या हो रहा है? ठीक है, तो n संख्या में औसत इतना है। औसत इतना है संख्या में प्रत्येक में 9 की वृद्धि की शेष में प्रत्येक में 11 की वृद्धि की जाती है, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? सब में 9% की तो वृद्धि हुई है गाइस। और 35% में कितनी 2% की वृद्धि ज़्यादा हो गई। तो एन 58% से 9 तो बढ़ेगा ही। 9 9 8 17 यानी कि 67 के बाद एन संख्याओं में 30 कितना हो गया? 35%। रुक जाओ, 65% कितना होगा? 13 5 65 13 हो जाएगा। 5 13 के बाद कितना बचेगा? 35 7 5 35 7। इनका औसत आ रहा है भाई कितना? भाई साहब रुक जाओ, क्या कर रहा था मैं? 9 की वृद्धि 2 की वृद्धि, रुक जाओ एक सेकंड यार। जो 2 बटेगा 7 दूनी 14, 14 बचेगा कितना 20 में। और ये कितना बचेगा 67 10 में 20 यानी कि 7/10। 7/10 कितना होता है? तो नया औसत क्या होगा? 67 क्या था होना चाहिए थी? नहीं 67। अच्छा 11 की कमी की जाती है भाई, वृद्धि कर दी मैंने तो। 58 से कम आना चाहिए क्या? और रुक जाओ एक सेकंड यार, क्या हो रहा है ये? ओके रुक जाओ। 13 9 और -11 13 117 और 11 7 77 7 0 7 4 40 माइनस के नहीं प्लस के 40/20 2 58 2 60 60 हो जाएगा ना आई थिंक। अबे आ गया भाई, डेविएशन से हो गया भाई ये। 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए भाई, और बढ़ानी पड़ेगी इसकी। अरे भाई ये तो नॉर्मल है। इसका आंसर क्या होगा भाई? ये इसका 25 और अरे यार 2 इसका 4 4 6 24 25। अबे एक तो आंसर होगा इसका। 10 ये क्या है 1+4? इसका आंसर कितना होता है यार? रुक जाओ एक सेकंड। एंटीडा अपन को कोस से था। अरे सोचने दो भाई। रुक जाओ, कॉमन ले लूँ तो 1/साइन के साइन 21 -1/1 और नीचे कोस चला जाएगा। कोस साइन के -1 कोस ओपन हो जाएगा। और आई थिंक कर लूँगा। ओके क्या हो रहा है ये? कोट का 1 साइन हो जाएगा तो 1+10 हो जाएगा। तो कोस अपन साइन कोस +1/1 और साइन हो जाएगा। क्या हो रहा है ये? अरे भाई साहब, साइन प्लस आ रहा है ना बीच में, तो प्लस वाला क्या ही होगा? 1+ में साइन साइन कोस। अरे भाई साहब पता नहीं, बाद में करते हैं इसको। अगर 56 बचे हैं यार, मैं आपको देख लूँ नेक्स्ट। अरे यार कर सकता था यार, लेकिन एक समूह हम कहते हैं
समकोण कर्ण के मध्य बिंदु समकोण कर्ण पर एक बिंदु किसी एक पाद का मध्य बिंदु नहीं, कर्ण का मध्य बिंदु समकोण का शीर्ष होता है ना, समकोण वाला शीर्ष, मध्य पर नहीं, कर्ण पर किसी पद या पाद का मध्य बिंदु। अरे ये होता है यार, लग क्यों नहीं रहा, लग गया क्यों उधर। कौन सा क्वेश्चन था वो, 21, ठीक है। रेलगाड़ी चलने के बाद में 3 गति होती है, गति पर यात्रा औसत न्यूनतम गति और यार टाइम लगेगा इसमें, खरीदती है। अरे बेटा 3 गुना क्रम हो ऐसे तो त्रिभुज क्षेत्र यार, ये यार ये कर सकता था है क्या ये स्क्वायर माइनस रूट। अरे टाइम हो गया भाई, 12 क्वेश्चन ही कर पाया, देखते हैं कितना सही है कितना नहीं। तो भाई साहब और बढ़ानी पड़ेगी स्पीड, जल्दी चल जाए भाई, नेट नहीं चल रहा क्या हो गया गाइस, अरे नेट क्यों नहीं चल रहा, हो गया क्या, चल गया फुल स्क्रीन पे आते हैं गाइस। ओ भाई 12 दूनी 24, एक गलत हो गया यार, कौन सा गलत हो गया भाई। 16,000 में से 8,500 तो यानी कि 50% के करीब है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% है यार, लेकिन 50% तो बहुत कम है यार। रुको एक सेकंड, कितना मार्क्स आया देखता हूँ, गलत कौन सा हो गया भाई। चल ले भाई, चल क्यों नहीं रहा नेट। 11 में कहाँ, अबे यार इतना सिंपल क्वेश्चन गलत कर दिया, लेकिन ये क्यों करा मैंने, फर्स्ट वाला ही था, अरे लग भी रहा था वो। कोई बात नहीं कही, वो जल्दीबाजी में हो गया होगा, लेकिन देखते हैं एक के बाद ये कर सकते हैं। लो से भी ये कर लेता, लेकिन टाइम नहीं था इतना। वो एक सेकेंड, ये थिंग 3 लंबाई को बताना चाहता त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे यार तीनों भुजा की लंबाई पे एक ही जाते हैं, तीनों लंबों की लंबाई का योग ऐसे भुजा के क्षेत्रफल हो गया। ये भी कर लेता भाई, एक स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2 AB समथिंग कुछ होता है, तो 25 स्क्वायर प्लस 1 26। ये जो कर सकता था 25 वाली क्वेश्चन है ये, आई थिंक 2 या 3 और कर सकता था, तो 15 के आसपास कर सकता, थोड़ा और जल्दी करता तो लगभग 30 के आसपास आ सकते थे नंबर। तो गाइस इम्प्रूव करेंगे, आज मैंने 12 कर ली हैं, तो पिछले वाले में शायद मैंने 18 या 17 नंबर लेके आया था, आज है 21.5। तो इसी प्रकार इम्प्रूव करते रहो गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, आज के लिए इतना ही गाइस।